अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। कोयटा में तमाम स्टेक होल्डर्स की बैठक लगा ली। उन्हें बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने 1-on-1 मुलाकात की है। वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शरीक होंगे। इस इजलास में आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत भी मुतवक्की है। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ ही मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम का मिशन है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक दौरा के लिए कोयटा पहुंच चुके हैं और अभी वो थोड़ी देर पहले ही वज़ीर आला हाउस पहुंचे हैं, जहां पे सरफराज बुगटी से इनकी 1-to-1 मुलाकात हुई है। वज़ीर आला जो है आला सतह इजलास की सदारत करेंगे कुछ देर में। इस दौरे में जो वो बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, अपोजिशन लीडर और जमीयत के रहनुमा यूनुस ज़ई और TAP के आगा उमर से मुलाकात करेगी। सबसे मेन मकसद यहाँ पे आने का यह है कि बलूचिस्तान की जो अमन अमान की सूरत हाल है उस जो है। ठीक है सिद्रा, आप तफसीलात बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान का कलअदम ख्वारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। अफगान हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम में मुलविस TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हवाले से अफगानिस्तान को इंटेलिजेंस पर मबनी मालूमात फराहम की है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी आलमी इदारों की मुतादिद रिपोर्ट से साबित होती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के मामले पर अफगान हुकाम से बात की है। हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पुरअज़म है। आसिफ मर्चेंट के हवाले से अमरीकी इंतज़ामिया से मालूमात के मुंतज़िर हैं। लापता अफराद के नाम पर दहशतगर्द तंजीम BLA के इदारों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो चुकी है। FIR में लापता जाहिर होने वाला शख्स दहशतगर्द तैयब निकला। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हुई। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया था। लापता अफराद का ड्रामा ड्रॉप सीन हो गया। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। बलूचिस्तान में खुदकश हमले में मिसिंग पर्सन तैयब बलोच के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। FIR में लापता जाहिर होने वाला शख्स दहशतगर्द तैयब निकला। बेला में FC कैंप पर खुदकश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हुई। BLA ने दहशतगर्द को लापता शख्स करार देकर FIR दर्ज कराई थी। बलोच लिबरेशन आर्मी अपने सरकर्दा दहशतगर्दों को लापता अफराद की फहरिस्त में डालकर अपने मकरूह मकासद हासिल करती है। मुतअद्दिद लापता अफराद दहशतगर्दी करते हुए मारे गए हैं, जिनमें दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच, इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद, अब्दुल वदूद, सातक सई शामिल हैं। बानी PTI को जोर का झटका लग गया। बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दरख्वास्तों का तांता बन गया। बानी PTI इंटरनेशनल मीडिया के निशाने पर भी आ गए। बरतानवी अखबार डेली मेल ने बानी PTI को डिसग्रेस्ड वजीर आजम का खिताब दे दिया। मामला क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। डिसग्रेस्ड वज़ीर आज़म का खिताब, नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार। बानी PTI इंटरनेशनल मीडिया के निशाने पर आ गए। बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दरख्वास्तों का तांता बंद गया। गम और गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पटिशंस मौसूल होने लगी। बानी PTI को चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर आलमी तनकीद का सामना है। डेली मेल के मुताबिक बानी को ईमेल के जरिए नामुनासिब उम्मीदवार करार दिया गया। पिटीशन में कहा गया कि करप्शन ज़दा शख्स का बड़े तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन कबूल नहीं। बानी PTI ने कई मौके पर तालिबान की हिमायत की, शिद्दत पसंद एजेंडे का प्रचार किया। बानी PTI दहशतगर्दों के हामी हैं। पिटीशन में मज़ीद कहा गया कि बानी ने मुतादिद ऐसे बयानात दिए जिनसे औरत दुश्मनी का तासुर उभरता था। इन बयानात पर तनकीद भी होती रही है। बानी PTI अपनी हरकतों सकनात के सबब पाबंदे सलासल हैं। ये कहना है मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का। सवाल किया कि क्या आप करप्शन के पैसे ऑक्सफोर्ड को देना चाहते हैं? कहा फरमाइशी आर्टिकल लिखवा कर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरिस्टर अकील ने सवाल किया कि जो शख्स अपने मुल्क में काउंसलर बनने का अहल नहीं, वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने के ख्वाब देख रहा है। उन्होंने डेली मेल का आर्टिकल बानी PTI की आलमी बेइज्जती करार दे दिया।
و سکنات کی وجہ سے ہی وہ آج پابند سلاسل ہیں، نہ حکومت کی کسی خواہش پہ، نہ کسی شخص کی خواہش پہ وہ پابند سلاسل ہیں. وہ اگر پابند سلاسل ہیں تو وہ گھڑی چوری کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں. He said he wanted to give back. کیا آپ آکسفورڈ کو جو اتنے پیسے آپ نے بنائے کرپشن کے مد میں اپنی پارٹی کے تمام تر لوگوں کو ساتھ میں لا کے، تو کیا وہ آکسفورڈ کو دینا چاہتے ہیں؟ ایک شخص جو اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے اگر آج وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور وہ کونسلر کا الیکشن تک نہیں لڑ سکتا اور چانسلر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، کہ وہ اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے جو ہے وہ بدنام ہوا ہو، بے عزت ہوا ہو، تو ڈسگریس کا مطلب تو یہ ہے. اب ہم تو نہیں کہہ رہے، حکومت پاکستان نہیں کہہ رہی، انٹرنیشنل میڈیا چیخ کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ڈسگریس انسان ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.